नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी फोरम GNA ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों का विश्लेषण करके बताते हैं। आज हम बात करेंगे रूस के उस जबरदस्त ऑफर की जिसे लेकर यूरोपियन मीडिया भी चर्चा कर रहा है। रूस ने भारत को अपनी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल यानी R-37M देने की पेशकश की है, और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, रूस ने इसे भारत में बनाने का लाइसेंस भी देने की बात की है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछोगे कि R-37M है क्या और ये मिसाइल है तो क्यों है इतना खास। तो मैं बताता हूँ। R-37M को रूस जो है दुनिया की सबसे लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइल बताता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे बाकी देशों की मिसाइलों से कई कदम आगे रखती है। रूस का दावा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान इस मिसाइल ने यूक्रेन के कई फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिसकी ताकत और क्षमता साबित हो चुकी है। अब यह सवाल उठता है कि भारत को इस मिसाइल की खरीदने की जरूरत क्यों है, जब पहले से ही हमारे पास मेक इन इंडिया अस्त्र मिसाइल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत के पास पहले से ही अस्त्र मिसाइल है, फिर R-30M क्यों लेंगे, सवाल ये उठता है। तो भारत की अस्त्र मिसाइल जो है इसको DRDO ने विकसित किया और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रहा है। इसकी लागत 7 से 8 करोड़ प्रति यूनिट है। तो अस्त्र मार्क 1 का जो रेंज है 110 किलोमीटर है, वहीं पर मार्क 2 का अगर बात करें तो 160 से 170 किलोमीटर है। अस्त्र 3 की अगर बात करें ना तो डेवलपमेंट फेज में है, जिसकी 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अगर मार्क 3 वेरिएंट की 300 किलोमीटर रेंज होती है तो भी R-37M मिसाइल उससे 100 किलोमीटर आगे होगी, और यही इसे बेहद खास बनाता है। यह मिसाइल F-35 जैसे हेल्थ फाइटर जेट को भी दूर से ही मार गिराने में क्षमता रखती है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि रूस भारत को ही ये ऑफर क्यों कर रहा है। तो देखिए, रूस सिर्फ यह मिसाइल भारत को ही बेचना नहीं चाहता, बल्कि इसकी तकनीक ट्रांसफर करके भारत में ही निर्माण करने की पेश कर रहा है। हाँ, यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में होता है, और भारत इसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और कई अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो यह कई मायनों में फायदेमंद होगा। जैसे भारतीय वायुसेना को जब एयर टू एयर मिसाइल मार करने वाली मिल जाएगी 400 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, भारत में ही इस मिसाइल का उत्पादन होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, भविष्य में भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे डिफेंस सेक्टर में भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, एरो इंडिया 2025 जहां रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे, इस ऑफर की टाइमिंग भी बहुत खास है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 हो रहा है, तो अभी स्टार्ट हो चुका है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। रूस जो है AS-57 फाइटर जेट और R-37M मिसाइल के साथ आएगा। वहीं पर अमेरिका पहली बार भारत में अपना F-35 फाइटर जेट भेजेगा। B-1 बॉम्बर, F-16 और KC-135 एयर टैंकर जैसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी आएंगे। तो अमेरिका ने इस बार अपने एम्बेसी के जरिए अनाउंस कर दिया है कि वह इस शो में बहुत बड़ी भागीदारी करने वाला है। यानी रूस और अमेरिका दोनों भारत के साथ अपनी रक्षा संबंध मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को रूस का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस डील के लिए तैयार होगा। तो देखिए, अगर भारत तैयार हो जाता है, इस मिसाइल का उत्पादन शुरू करेगा, तो लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइल की बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका भी भारत को अपने डिफेंस प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। 2025 में व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। ऐसे में इस डील पर चर्चा और आगे बढ़ सकती है। तो R-37M मिसाइल का ऑफर भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर भारत इसे स्वीकार कर लेता है तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर और आगे ले जाएगा। आने वाले दिनों में इस डील से जुड़ी खबरें सामने आएंगी, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए इस पर अपडेट वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या भारत को यह डील स्वीकार कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।